इस वक्त की हर बड़ी खबर के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं और इस वक्त की अगर सबसे बड़ी खबर की हम बात करें पूरी दुनिया में तो निगाहें टिकी हुई थी इस्लामाबाद पर। दावे हो रहे थे पीस टॉक कराने के, डील कराने के, लेकिन बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली स्थिति हो गई। पीस टॉक तो छोड़िए, ईरान ने कहा कि भाई हमें नहीं पता किससे बात हो रही है, हम तो हैं ही नहीं वहां पर बातचीत में। वहां के विदेश मंत्रालय की तरफ से सीधा रागची साहब की तरफ से डिनायल आ गया। वहीं अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल ने भी थू कर दी है पाकिस्तान की। उन्होंने कहा पाकिस्तान जो खुद एक टेररिस्ट स्टेट है वो क्या डील कराएगा और वो सिर्फ खुद को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए ये सब तमाशा कर रहा है। तो फिलहाल आसिम मुनीर जो सपने बुन रहा था ना कि उसे ईरान ने जाल बिछा दिया है, मध्यस्थता के नाम पर ईरान ने पाकिस्तान को बड़ा वाला नो बोल दिया है, तो अब उसकी टेंशन हाई है। मुनीर से ना तो मुल्क संभल रहा है न सरहद। ऐसे में सोच यही थी कि ईरान इजराइल के पीस प्लान में मीडिएटर की भूमिका निभाकर अमेरिका से शाबाशी ले लेंगे, कुछ डॉलर ले लेंगे, लेकिन इस झूठ के लेने देने पड़ गए हैं। पाकिस्तान ऐसे बुरा फंस चुका है कि इस जंग में कि अब वो ना तो घर का रहा है ना ही घाट का। ये रिपोर्ट देखिए कि पाकिस्तान कैसे अपने ही जाल में खुद को रेलेवेंट साबित करने के चक्कर में फंस चुका है। उसके बाद एक इंटरनेशनल पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जो बताएगा कि जंग पीस टॉक के नाम पर, डील के नाम पर अब कितनी ज्यादा अग्रेसिव हो गई है। ट्रंप एक हमले में उसको रीट्वीट करके बता रहे हैं 2000 पाउंड का बंकर ब्लस्टर बम गिरा रहे हैं तो इस्फान पर। उसके बाद ईरान भी पलटवार कर रहा है, तेल अवीव को बख्श नहीं रहा है। तो ये जो एग्रेसिव वॉर है ये किस ओर जा रही है। आज कुछ देर बाद जो है अमेरिका का जो वॉर विंग है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ब्रीफिंग देने वाला है। तो सब पे निगाहें टिकी रहेंगी, चर्चा होगी एक इंटरनेशनल पैनल के साथ। लेकिन रिपोर्ट देखिए। इजराइल ने ईरान पर रात के अंधेरे में एक साथ दर्जन भर से ज्यादा बम मारा है। धमाकों की आवाज के साथ साथ विस्फोट की रोशनी बिजली की चमक की तरह दिख रही है। ब्लास्ट होते ही आग की लपट आसमान तक पहुंच रही है, जैसे सब कुछ राख कर देगी। अमेरिका ने ईरान के इस्फहान में हथियारों के डिपो पर हमला किया है। अमेरिका ने यह हमला 2000 पाउंड वाले बम से किया है। हथियार के डिपो में आग लग गई है। इस आग ने हथियार के डिपो में तबाही मचा दी है। तेज रोशनी के साथ ये देखिए, बहुत बड़ा धमाका हुआ है। विस्फोट के बाद चिंगारियां किसी ज्वालामुखी के लावे की तरह बाहर निकल रही हैं। हथियार में आग लगी है, इसीलिए एमुनेशन एक एक विस्फोट के साथ हवा में फटते जा रहे हैं। हमले के विस्फोट के बाद देखिए, काला धुआं आसमान तक जा रहा है, लेकिन हथियारों के बारूद में विस्फोट अभी भी जारी है। ईरान पर अमेरिकी हमले के इस वीडियो को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद शेयर किया है। अमेरिका और इजराइल के इस हमले को भी देख लीजिए। विस्फोट की रोशनी से पूरा आसमान लाल लाल हो गया है। धमाकों की आवाजें बिना रुके सुनी जा सकती हैं। अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर यह भयंकर हमला कल रात में किया। अमेरिका ने इसके साथ ही ईरान को यह धमकी दी कि अगर वो जल्द समझौते पर नहीं आता तो फिर ऐसा ही हमला और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ ईरान पर बढ़ा दिया जाएगा। इस्फहान के हमले की यह तीसरी तस्वीर देख लीजिए, जिसमें आग की चिंगारी काले धुएं के साथ आसमान में उठती नजर आ रही है। निशाना केवल इस्फहान को ही नहीं बनाया गया, बल्कि तेहरान में भी मैसिव बमबारी हुई है। धमाकों की आवाज पहले से आ रही है। फिर ब्लास्ट की तबाही दिख रही है। तेहरान के हर इलाके में अमेरिका और इजराइल ने बम गिराकर तबाही मचाई है। ये तस्वीरें ईरान के कमाल शहर की हैं। अलबुर्ज प्रोविंस में बमबारी की वजह से आग लग गई है। धमाके की रोशनी और धुआं दूर से ही देखा जा सकता है। अमेरिकी सेना कैसे ईरान के मिलिट्री असेट्स को तबाह कर रही है, उसकी पूरी तस्वीर सेंटकॉम ने भी जारी कर दी है।
ये ईरान की मिसाइल लॉन्चर्स हैं। देखिए, एक बम आसमान से आया और आते ही टारगेट ध्वस्त हो गया। हाईवे पर टारगेट मूविंग है, लेकिन उसे भी पल भर में तबाह कर दिया गया। अगला निशाना देखिए, शायद ड्रोन साइट है। निशाना लगते ही ड्रोन के परखच्चे उड़ गए। अगला निशाना भी देख लीजिए, सैन्य विमान खड़ा है, उसे भी हिट करके खत्म कर दिया गया है। $32 दिन की वॉर में अमेरिका करीब $30 लाख फूंक चुका है। जंग की इंटेंसिटी दोनों तरफ से बराबर जारी है। ईरान, इजराइल, अमेरिका की जंग में पाकिस्तान भी चौधरी बनने निकला था। अफगान बॉर्डर से लेकर बलूचिस्तान तक मुनीर और शहबाज से पाकिस्तान तो संभल नहीं रहा, लेकिन इनको इजराइल और ईरान के बीच शांति वार्ता करवानी थी। इसी को दुनिया मुनीर का अब हसीन सपना कह रही थी। मुनीर के इसी सपने को ईरान ने शीशे की तरह तोड़ दिया है। ईरान ने साफ कर दिया कि उसको पाकिस्तान की मध्यस्थता मंजूर नहीं है। ईरान ने यह भी कहा कि उसने अमेरिका से कोई सीधी बातचीत नहीं की है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला राग अलापते हुए शहबाज शरीफ से लेकर मुनीर तक पाकिस्तान को मध्यस्थ के तौर पर पेश कर चुके थे, लेकिन ईरान ने इस्लामाबाद से स्वाभाविक दूरी बना ली। ईरान ने अमेरिका से कोई सीधी बातचीत नहीं की है। ईरान ने पाकिस्तान द्वारा आयोजित किसी भी मंच में सहभागिता नहीं की है। इसके बाद इस जंग में अगर कोई सबसे ज्यादा फंसा है तो वो है पाकिस्तान। ईरान से पाकिस्तान की 900 किलोमीटर की सीमा जुड़ती है और अफगानिस्तान से 2400 किलोमीटर की। पाकिस्तान ने पहले अफगानिस्तान पर हमला बोलकर नया जंगी फ्रंट खोल दिया था। इसके बाद ईरान के खिलाफ सऊदी की मदद के लिए पाकिस्तान ने अपनी नेवी भेज दी, जिसके बाद से ईरान का भरोसा पाकिस्तान के ऊपर से उठ गया। ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज का नॉमिनेशन देने वाला पाकिस्तान जंग के जाल में बुरा फंस गया है, जिससे निकलने का एग्जिट प्लान न मुनीर के पास है, न ही शहबाज के पास है। तभी शहबाज प्यादे के तौर पर इशाक डार का इस्तेमाल कर रहा है। जिस इशाक डार को पाक यूएस डिप्लोमेसी संभाल ली है, उसका ये नया वीडियो देख लीजिए। इशाक डार अभी फॉरेन डेलीगेशन से मिल ही रहे थे कि तभी उनका पैर फिसला और वो बेचारे धड़ाम से जमीन पर नीचे गिर पड़े। जमीन पर गिरने की वजह से इशाक डार को हेयरलाइन फ्रैक्चर आया है। इशाक की तरह यह पाकिस्तान भी वॉर के जाल में धड़ाम से गिरने वाला है। दुनिया मिडिल ईस्ट की जंग से निजात पाना चाहती है, इसीलिए पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। भारत ने इस जंग में संतुलित रहते हुए अपना स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट रखा। जंग से संभावित दूरी बनाए रखी, क्योंकि कभी कभी जंग से दूर रहना भी जीत के बराबर होती है।